हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी के अंतर्गत धारा 82 और धारा 83 को पढ़ेंगे। धारा 82, धारा 83 दोनों ही एक्ट ऑफ चाइल्ड से संबंधित है। धारा 82 उस बच्चे से संबंधित है जो 7 वर्ष से कम उम्र का है। धारा 83 उस बच्चे से संबंधित है जो 7 वर्ष से अधिक है किंतु 12 वर्ष से कम का है, उससे संबंधित है। दोनों में पर्याप्त अंतर है, लेकिन दोनों धाराओं का जो हेड है, जो शुरुआत होती है, वो नथिंग इज एन ऑफेंस से शुरू होती है। ये भी नथिंग इज एन ऑफेंस से शुरू होती है और ये भी नथिंग इज एन ऑफेंस से शुरू होती है। तो अब हम यह देखते हैं, धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी अपराध से पूर्णतः उन्मुक्त कर दिया गया है। उसे एक इंजेक्शन दे दिया गया है, पूरी तरह से छूट दे दी गई है। एब्सोल्यूट सेक्शन है ये और एब्सोल्यूट इम्यूनिटी पावर है उस बच्चे के पास। तो कहा गया है कि 7 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो वह पूरी तरह से मुक्त है अपने अपराध से। यानी कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यहाँ पर बच्चे के लिए भाषा के अंतर्गत शिशु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ डाली इनकैपेक्स की बात की गई है। धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के बालक को डाली इनकैपेक्स कहा गया है, इस नाम से संबोधित किया गया है। और इसके अंतर्गत ये जो अवधारणा है वो अखंडनीय है और कंक्लूसिव अवधारणा भी है। तो इरिबेटेबल है और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है इस धारा के अंतर्गत उस बालक के लिए। हमें धारा 82 के अंतर्गत कितनी बातें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। जो सेक्शन 82 है, इसके अंतर्गत जो पहली बात है वो है कि जो बच्चा है वो अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, उसको डाली इनकैपेक्स कहा गया है। और ये जो प्रिजम्पशंस हैं, ये दोनों जो प्रिजम्पशन हैं, ये अफर्मेटिव प्रिजम्पशंस हैं, ये सकारात्मक उपधारणाएं हैं, ये नकारात्मक उपधारणाएं नहीं है। लेकिन धारा 83 के अंतर्गत जो उपधारणा है वो नकारात्मक है, निगेटिव प्रिजम्पशन है। लेकिन धारा 82 के अंतर्गत इस संबंध में जो उपधारणा है वो अफर्मेटिव उपधारणा है, यानी कि सकारात्मक उपधारणा है। तो एक बात ये हो गई कि 7 वर्ष से कम उम्र का हो वो डाली इनकैपेक्स है। इसके संबंध में जो भी उपधारणा है वो अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। इसके साथ में दो जो लीडिंग केसेस हैं वो पढ़ने हैं। तो एक है लखनी अग्रदायनी का केस, दूसरा है मुकुल साय का केस। तो इतनी चीजें अगर आपको याद है तो सेक्शन 82 आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो लखनी अग्रदायनी का केस है, इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि यदि अभियुक्त बालक जो अभियुक्त बालक है, यदि अभियुक्त बालक 7 वर्ष से कम उम्र का है तो अभियोजन के हर सवाल का जवाब केवल इतना ही होगा कि वो बालक 7 वर्ष से कम उम्र का है। अभियोजन के हर प्रश्न के जवाब का उत्तर सिर्फ यही होगा कि वो डाली इनकैपेक्स है, वो है जो अब जो बच्चा है वो 7 वर्ष से कम उम्र का है, कम आयु का है। ये लखनी अग्रदायनी के मामले में स्पष्ट किया गया। यहाँ ये प्रिंसिपल बन गया। इसी प्रिंसिपल को मुकुल साय के केस में आगे अप्लाई भी किया गया। मुकुल साय का जो केस था उसमें 6 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष का एक बालक है और वो कपड़े की चोरी करता है, कपड़े की चोरी करता है और
जो 6 वर्ष का बालक है, 6 वर्षीय बालक ने कपड़े की चोरी की और एक व्यक्ति ने उस कपड़े को खरीद लिया। 6 वर्ष का बालक है, वो कहीं से कपड़ा उठा लाता है और एक व्यक्ति को बेच देता है। जिस व्यक्ति को बेच देता है उस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया, उसके ऊपर चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करने का आरोप लगाया गया। तो न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने हालांकि उस कपड़े का क्रय किया था, लेकिन वो धारा 411 के अंतर्गत दोषी नहीं है, क्योंकि ये मामला धारा 411 के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यह मामला धारा 403 के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए अभियुक्त को, जिसने उस कपड़े को क्रय किया था, उसको 411 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया गया, उसे धारा 403 के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग के लिए दायी ठहराया गया, ना कि चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दायी ठहराया गया। तो मुकुल साय के केस में इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र का था, और ये माना जाता है कि अगर बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके अंदर मेंसरिया नहीं होता, यानी कि मेंसरिया उसके दिमाग में कानून की नजर में तो होता ही नहीं है। उसको पूरी तरह से ये मान लिया गया कि वो बिल्कुल ही असक्षम है अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को जानने के लिए, या उसे पहले से ही कोई ऐसा ज्ञान हो कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके परिणाम ये होंगे। तो इस वजह से उसको डॉली इनकैपेक्स कहा गया। तो इसमें इतना ही जानना है। धारा 82 में 7 वर्ष से कम उम्र का हो वो डॉली इनकैपेक्स है। इसके अंतर्गत जो भी प्रिजम्पशन है वो इरिवर्सिबल प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है, सेम वही बात है, अखंडनीय है। और ये जो प्रिजम्पशन है वो अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। इसके अंतर्गत लखनी अग्रदायनी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीडिंग केस है 82 सेक्शन का। और उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन हुआ वो मुकुल साय में हुआ। तो मुकुल साय का मामला है 411 403, याद रखिए। अगर आपको इसका जजमेंट लिखना पड़े एग्जाम वगैरह में अगर आता है तो इसका कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस देना पड़ जाता है। अगर इस सेक्शन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 83 यानी कि 83 है। 83 के अंतर्गत जो बच्चा है वो above 7 years but under 12 years of age, 7 वर्ष से तो अधिक है किंतु 12 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चे को हम डॉली इनकैपेक्स नहीं मानेंगे। आईपीसी ऐसा कहती है, वो कहती है वो बच्चा नॉट डॉली। इसके अंतर्गत जो प्रिजम्पशन है वो निगेटिव है और रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि 82 के अंतर्गत जो भी प्रिजम्पशन है उसकी ठीक अपोजिट या उल्टी प्रिजम्पशन है 83 के अंतर्गत। 82 में इरिवर्टेबल है, 83 में रिवर्टेबल है। 82 में अफर्मेटिव प्रिजम्पशन है, 83 में निगेटिव प्रिजम्पशन है। 82 का जो लैटिन मैक्सिम है जिस पर बेस है ये सेक्शन वो है डॉली इनकैपेक्स, और 83 की जो लैटिन मैक्सिम है जिस पर बेस्ड है ये सेक्शन वो है क्वा मेलिसिया सप्लेट एक्टेटम, यानी कि दुर्भावना उम्र की पूर्ति करती है या विद्वेष उम्र की पूर्ति करता है। क्वा मेलिसिया सप्लेट्स एक्टेटम, इस पर ये आधारित है सेक्शन 83। और
ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें ये बताया गया है, ये धारा भी चूंकि शुरू यहीं से होती है, नथिंग इज एन ऑफेंस, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो बच्चा है 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा है, अगर इस बच्चे ने सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग अटेन कर ली है तो ये अप्लाई होगी। और अगर उसने सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग अटेन नहीं की है तो फिर ये मैक्सिम लागू नहीं होती समानता। यहां पर ऐसा इसलिए है कि वो बच्चा अगर अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम को समझने में, जानने में समर्थ है तो फिर ये मैक्सिम लागू होगी और उसे उस आपराधिक कार्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। और अगर ये मैक्सिम लागू नहीं होती है तो फिर नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड above 7 years of age and under 12। अब यहां यही समझना है कि who has not attained sufficient maturity की बात आती है। और मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग की मेच्योरिटी, चूंकि उसको और अधिक अंडरस्टैंडिंग को स्पष्ट कर दिया गया है इस सेक्शन की भाषा के अंतर्गत कि मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को, ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ऑकेजन। तो कहने का मतलब यही है कि यदि उस बच्चे ने अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने की सफिशिएंट समझ की परिपक्वता प्राप्त नहीं की है तब तो नथिंग इज एन ऑफेंस। और यदि ऐसा लगता है कि उसने प्राप्त कर ली है, उसके काम से पता चलता है, तो फिर वो दायी ठहराया जा सकता है 83 के अंतर्गत। अब ये बात कि वो उसने अटेन की है या अटेन नहीं की है, मेच्योरिटी ऑफ सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अटेन की है या अटेन नहीं की है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ बच्चे पर ही होगा। तो सेक्शन 3 के 83 के अंतर्गत ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है वो बच्चे पर ही डाला गया है। इसके अंतर्गत जो केस है जो आपको याद रखना है वो एक है उल्ला महापात्र का केस और दूसरा है कृष्णा। ये 2 केस आपको याद रखने हैं। जो उल्ला महापात्र का केस है उस मामले में एक बालक होता है और वो करीब 11 वर्ष से थोड़ा ज्यादा लेकिन 12 वर्ष से कम होता है, यानी कि 11 से 12 वर्ष के बीच का एक बालक होता है। उस बालक ने चाकू उठाई और सामने वाले को धमकी दे रहा है कि मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े तेरे कर दूंगा, ये धमकी देता है। और धमकी देने के बाद वास्तव में वो ऐसा कर देता है, वो प्रहार कर देता है। उसे पता था कि अगर एक ही चाकू मार दूंगा तो इसका काम हो जाएगा, इसको कट हो जाएगा। तो उल्ला महापात्र के मामले में ये मैक्सिम लागू की गई, क्वा मैलिसिया सप्लेट एक्टेटम, ये लागू की गई और अभियुक्त बालक को दोषित ठहराया गया उल्ला महापात्र के मामले में।
जो कृष्णा का मामला है उसमें वो बच्चा 9 साल का है। तो 9 साल का एक बच्चा है और एक बालक है। बालक ने एक हार उठा लिया और बहुत ही शीघ्र उसे कम पैसे पर बेच दिया, एक किसी व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। अभियुक्त, उसको हम अभियुक्त कहेंगे, तो कम पैसों में अभियुक्त के हाथ में बेच दिया। तो उसके इस व्यवहार से न्यायालय ने उसकी परिपक्वता का निष्कर्ष निकाला, यानी कि उसने जो काम किया उसको कहीं ना कहीं ये समझ थी कि ये बिक जाएगा और जो पैसे हैं मेरे काम आ जाएंगे। तो इस मामले में भी ये मैगजीन लागू की गई। न्यायालय ने उसकी परिपक्वता का निष्कर्ष निकाला। तो धारा 83 के अंतर्गत बस हमें ये जानना है कि अगर ये मैगजीन लागू होती है तो वो दोषित ठहराया जा सकता है, और यदि ये मैगजीन लागू नहीं होती है तो उसे उन्मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी और उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो नहीं है ये साबित करने का भार। यदि इस धारा का लाभ प्राप्त करना है और हमें ये बताना है कि साहब हमारे पास तो वो है ही नहीं, वो लागू नहीं होती है, क्योंकि वो तो बच्चे है, वो उसके पास तो सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, उसने अटेन ही नहीं की अभी तक। तो इस बात को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बच्चे पर ही होगा। और वैसे भी अपवादों का लाभ लेने के लिए उसी व्यक्ति को वो साबित करना पड़ता है जो व्यक्ति वो उस अपवाद का लाभ लेना चाहता है। ये समान सी बात है। यहां पर भी 83 के अंतर्गत बच्चे पर ही बीओपी यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है। तो इसमें उल्ला महापात्र का केस याद रखना है, जिसमें बच्चा 11 साल का है और वो चाकू लेकर के सामने वाले को धमकी देता है और इसके बाद वो चाकू से मार भी देता है। कृष्णा का जो मामला है उसमें बच्चा 9 साल का है और वो एक हार उठा लाता है और उसे कम पैसे पर अभियुक्त को बेच देता है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इसे पता था, यानी कि ये भी इसकी भी समझ परिपक्व है। तो यहाँ दोनों मामलों में वो बच्चा दोषी ठहराया गया है, ये मैक्सिमम लागू की गई है। तो ये था 82 और 83 प्रीलिम्स की दृष्टि से, और काफी हद तक मेन की दृष्टि से ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। प्रीलिम्स में 82 से लगभग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग वो यहाँ समेटने की कोशिश की गई है। 83 में भी लगभग यही, चूंकि अगर आप पुराने पेपर वगैरह देखें तो लगभग सारे क्वेश्चन इसमें मैच कर जाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आईपीसी के अंतर्गत ऐसा बच्चा जो पूरे 7 वर्ष का है उसकी चर्चा इन दोनों सेक्शन में कहीं नहीं की गई। या तो 7 वर्ष से कम उम्र के बालक की चर्चा की गई है या 7 वर्ष से ऊपर के बालक की चर्चा की गई है। तो ऐसे में प्रश्न ये हो सकता है कि भाई अगर वो बच्चा पूरे 7 वर्ष का है या 7 वर्ष का है तो वो किस सेक्शन में जाएगा, 82 में जाएगा कि 83 में जाएगा। आईपीसी तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है, उस पूरे 7 वर्ष की उम्र के बच्चे के बारे में आईपीसी ऐसा कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है तो हमारे पास जवाब है कि वो सेक्शन 82 में ही जाएगा, क्योंकि बहुत से जो दृष्टांत, निर्णय, जजमेंट और जो बुक्स है वो सेक्शन 82 के तरफ ही इशारा करती हैं। तो अगर कभी इंटरव्यू में भी इस तरह का सवाल आता है तो आपका आंसर 82 ही होना चाहिए। और उसके लिए हमारे आंसर का जो बेस है वो यही है कि जो
कुछ पुराने जजमेंट्स हैं, बुक्स हैं, राइटर्स हैं, विद्वान हैं, जिनके कुछ आर्टिकल्स हैं, वो सब 82 की तरफ ही इशारा करते हैं और स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि ऐसा मामला ये है तो वो सेक्शन 82 में ही जाना चाहिए। तो ये रह गया। अगर कोई ये पूछता है कि भाई इंग्लिश विधि में जो इंग्लिश लॉ है उसके अंतर्गत ये जो 7 ईयर है वहां पर क्या है, तो वहां पर वो 10 ईयर्स ऑफ एज का बच्चा है उसको है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है हमारे इसमें और उसमें, कुछ डिफरेंस है। और उम्र का तो साफ साफ डिफरेंस है ही कि हमारे यहाँ 7 ईयर का है, वहाँ 10 ईयर का है।